जा सिम सिम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन अ, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसको हम लोगों ने कल एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग उसके आगे उसका क्वेश्चन लगाएँगे। आज के क्वेश्चन हो सकते हैं हिंदी में हो, इसके लिए हिंदी इंग्लिश से कोई आपको मतलब नहीं रहना चाहिए। आपको मतलब रहना चाहिए उसको वो क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है? उसके भाव को समझिए, कि क्वेश्चन कैसे लगाया जा सकता है। हिंदी, इंग्लिश कोई बड़ी इश्यू नहीं है। आज वाली हिंदी में है, कल वाली में हो सकती है इंग्लिश में भी हो, ठीक? तो सबको सारे लैंग्वेज समझ में आने चाहिए, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में करा देता हूँ, ठीक है? हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश को देख रहे हों, कुछ बच्चे हिंदी वाले इसको देख रहे हों, इसलिए हम लोगों ने ये दोनों लैंग्वेज में काम कराते हैं, ठीक है? तो जो बच्चे आज पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हो या नए सब्सक्राइबर हो, अभी 1-2 वीडियो देखे हो, तो उनके लिए मैं एक फैसिलिटी लेके आया हूँ कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है या आप अपने यूट्यूब खोलना है, वहाँ पे द एबी क्लासेस सर्च करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और फिर वहाँ पे 2022 के नाम से 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए। तो आपको जो पसंद आता है, मतलब आप क्लास 6 के हो तो क्लास 6 के लिए, क्लास 9 में हो तो क्लास 9 के लिए, वहाँ पे आप देखो, ठीक है? क्लास 6 का देख सकते हो, क्लास 9 के भी सारे वीडियोज़ वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक? जो पेड वाले हैं, उनको रिकॉर्डिंग में जाएँगे, वहाँ पे जाके उनको सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, ठीक है? और तो जितने लोग देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपने 10,000 के फैमिली को 15,000 के फैमिली में कन्वर्ट करना है। तो उसमें लग रहा है आप लोग थोड़ा साथ दे रहे हो। कल मैंने देखा कुछ सब्सक्राइबर मेरे पास आए थे, तो और भी आप लोग को थोड़ी-सी मेहनत करनी है। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे आपको भी थोड़ी-सी तो करनी पड़ेगी। हेलो अनुष्का। मॉर्निंग सर, वो मैं नेटवर्क कनेक्शन ठीक नहीं था तो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था। आज कोई बात नहीं, आज मैं भी कल लेट हो गया उठने में। कल कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, तो उनसे बात करते रात को 12 बज गए। अभी उठा तो अचानक देखा तो टाइम हो गया मेरा। चल, हम लोग आइए पढ़ाई करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है अच्छा? यस सर। कुछ नंबर आ रहे होंगे। ये अकेला नंबर क्यों आ रहा है, बस दिक्कत ये है। हाँ, आया कुछ और आया। और सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बेटा तुम सर आज, कल है। अरे कुछ लोग ना आज बना रहे, कुछ लोग कल बना रहे, सब कन्फ्यूज़ हैं। सर कुछ लोग आज क्यों आज इसलिए मना रहे क्योंकि आज रात में 9 बजे लेक्चर है ना। सूर्य उठ रहा है हाँ, 9 बजे हो रहे हैं, लेकिन हम लोग का फेस्टिवल हमेशा मॉर्निंग से लिया जाता है। गुड। इतनी जानकारियाँ कहाँ से जुटा के रखी बहन? सर मेरी मम्मी से। अरे वाह! ये पता नहीं इसको रह रहा के ना मिर्गी दे लेता है यार। ये ना करता है नहीं काम कभी-कभी तो। देखो क्या हो गया, नया कुछ भी बन आ गया इसको। हम्म। तो मैं इस मार्कर से लिखूंगा तो लिखाएगा ही नहीं। इतना पतला लिखा है कुछ दिखेगा ही नहीं। हम्म, परेशान करता है यार बहुत ही। मैं मम्मी से बोल दूंगा।
लोगों थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे लिखते हैं फिर उसके बाद करेंगे तो हो जाएगा शायद। चल, यहाँ पे सर कुछ आपका क्वेश्चन लैपटॉप आपको परेशान करता है। हाँ, देखो ना, मिल ही नहीं रहा है, तो आ ही नहीं सर रहा आ जाइए मेरी दुकान पे, पापा ने ना लैपटॉप लाया, कब में दे देंगे आपको। है। थैंक यू बच्चा। पापा ट्रांसपोर्ट का काम करते थे ना? ये लैपटॉप काम कहाँ से करने लगे? सर अभी उनको एक अंकल मिले तो वो बोले ये भी कीजिए, तो पापा करवाते दोनों। चलो बढ़िया है। यहाँ देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कौन-सी संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन-सा फ्रैक्शन जो दिख रहा है, वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग को एक बेसिक मेथड पहले हम लोग बेसिक मेथड से ही देखेंगे। इसके डिनोमिनेटर को हम लोग कुछ इक्वल कर लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 10 है, 20 है, 50 है और 25 है। इसका जब एलसीएम निकाल लेते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं या कुछ ऐसा नंबर हम लोग सोच सकते हैं जो सबके टेबल में आता हो। एक ऐसा नंबर हम लोग सपोज़ कर लें कि जो सबके टेबल में आता हो, सर उसी से 100। अपना काम 100 ठीक है? तो हम लोग 100 का सबको 100 बनाएँगे। चलेगा, ठीक है? 10 को 100 बनाने के लिए हमको 10 को 100 बनाने के लिए हमको इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट? 7/20 को 100 बनाने के लिए हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 27/50 को 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो न्यूमरेटर में भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा, ठीक है? ये ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसमें करेंगे तो ये 60/100 हो जाएगा। ये 7 5 35/100 हो जाएगा। ये 54/100 होगा। ये 19 4 जा 76/100 हो जाएगा। सर इसमें सबसे ठीक, बड़ी संख्या बोल रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी संख्या 76/100 76/100, 19/25। हाँ, 19/25 जो होगा, वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। आ गया। हुँ, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटा बताना है, तो हम लोग जो काम ऊपर किए वही काम नीचे भी करेंगे। अब इनका एक कॉमन नंबर जो इसमें 3, 9 और 6 भी आता हो और 10 भी आता हो, तो कौन-सा होगा? 30 नहीं, 60 नहीं, 90 90 में तीनों के आते होंगे, ठीक है? 90 एक कॉमन नंबर होगा जिसमें तीनों का आएगा। तो 5/8, 8/9, 7/10, 5/6 तो इसका कॉमन नंबर खोजो। 90 हमको पता चल गया। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा तो ये 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, ना? यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। 15 तिया 5 तिया 15 150/90 8 दाम है 80/90 7 9 जा 63/90 और 15 पचे 75 75/90 सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा 63/90 या 7/10 ये हमारा सबसे छोटा नंबर होगा जो कि इस बात को शो कर रहा होगा ठीक है आगे यस बढ़ते सर। हैं फिर यहाँ पे हमारे पास नंबर है 5/17 9/17 8/17 और 10/17 ठीक है इसको बढ़ते हुए क्रम लिखना है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है
सर गुड 8 और 9 मॉर्निंग भी उम्मीद। रिवाइज कर दीजिए। हाँ, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 5/17। जब डिनोमिनेटर इक्वल है, तब हमको कुछ नहीं सोचना है, बस सिंपल से लगाना है। ठीक, खाली ऊपर वाले न्यूमरेटर को देख के लगाना है। 5, पहले 5 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 9 और फिर 10 लिखेंगे। ठीक है, तो यही इसका ऑर्डर होगा। 5, 8, 9, 10। 5, 8, 9, 10। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा सही होगा। फिर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये नंबर दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। 3/2 डिवाइड 3/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/2। ठीक, ये नंबर है। तो इसको करेंगे क्या आएगा? 3 7/2। 3/2। ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा 2/3। ठीक, पहले बॉड मास का रूल अप्लाई करते हैं हमेशा हम लोग। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 2 प्लस 3/2। अब तो सब मल्टीप्लाई में आ गया है तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, बचेगा 2 प्लस 3/2। बाई 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। 2, 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7/2। ठीक है, तो हमारा 7/2 जो होगा सही आंसर होगा। 7/2 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे है, इसको सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 1/2 डिवाइड 2/3 प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। तो 1/2 डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई का साइन, 3/2 हो जाएगा। 2/3 से 3/2 हो जाएगा, तुरंत रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग उसको। प्लस 1 तो ये आएगा 3, 2 2 जा 4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1/1। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। 4, 3 प्लस 4 7/4 हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि दिख जी, नहीं रहा है। अच्छा, 4th दिख ठीक रहा है है। सर। 4th, हाँ हाँ। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जिसको मिक्स फ्रैक्शन नहीं आता कन्वर्ट करने, वो देख लो कैसे कर किया जाता है। ठीक, हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, इसकी ये बात मैंने कल भी बताया था। तो 4 से 1 गया 4, 7 - 4 इज 3, 7 - 4 इज 3। तो यहाँ पे जो नंबर होते हैं इसको बड़ा सा लिखा जाता है वहाँ पर। फिर ये जो नंबर बच जाता है इसको यहाँ पे छोटा सा लिखेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको नीचे लिख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमको ये आंसर बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न अन्य तीनों के बराबर नहीं है? इसको चेक करना है। कौन सा सिमिलरिटी खोजना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, मतलब इक्वल है और चौथा अनइक्वल है। 4/5 यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। इसमें देखते हैं 9/15, इसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3/5 आ जाएगा। यहाँ भी सर 3/5 हमको बगल वाले देखने में तो 3 पे। ठीक है। यहाँ 6/10 लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा काट के देखते हैं जो कटेगा कि नहीं। 2 3 जा 6। 3/5। ठीक है, हम लोग सेम नंबर से किसी भी चीज को काटा जा सकता है। तो यहाँ 6/10 है, तो इसको हम लोग काट के 3/5 कर सकते हैं। तो ये जो तीनों नंबर हैं ये सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। ये वाला जो नंबर है इस ग्रुप का नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग ऑर्डर ऑर्डर ऑड ऑड समझ के इसको आउट कर ले रहे हैं।
कह रहा है इन इन चारों में से कौन सा ऑड वन है, ठीक? ऑड फ्रैक्शन कौन सा है ये बताना है इसमें। इसमें तो सभी ऑड लग रहा है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें कौन सा ऑड लग रहा है अनुष्का, अंशिका? सर हमको लग रहा है 2 1/6 क्योंकि वो ये सारा प्रॉपर में है, वो इम्प्रॉपर में है। हमको भी वही लग रहा। चलो इस वाले में क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑड वन आउट 2/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/8। ये 11/12 मतलब 11/12 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है। पर यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है 2 होल नंबर 1/6, इसको करेंगे तो 6 2 जा 12 प्लस 1 13/6 आ जाएगा। और 13/6 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, या ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसलिए हम लोग इसको ऑड आउट कर लेते हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग इसको ऑड वन आउट कर लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिसे 9600 में से माइनस करने पर 7 से डिविजिबल हो जाए, सॉरी 7 से नहीं 78 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है? वह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसे 9600 में से माइनस कर दे तो 78 से डिविजिबल हो जाए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। छोटा मोटा रहता तो हम लोग सोच लेते कि 7 का डिविजिबल है तो 7 की डिविजिबल याद कर लेते, 8 का होता तो 8 का याद कर लेते। अब 78 से डिविजिबल है तो इसमें तो दिमाग काम नहीं करेगा, इसमें लेबर वर्क काम करेगा। आइए लेबर वर्क करते हैं यहाँ पे। 9600 डिवाइड बाय 78, ठीक है? वन टाइम 78 माइनस कर लेंगे। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 8। 8 में से 7 गया 1, 18। फिर यहाँ से एक जीरो आ जाएगा। 7 दूना 14, 2 टाइम ले जाते हैं। 8 9 16 का 1, 7 9 14 और 1 15, ठीक है? 10 में से 6 गया 2, नहीं 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 24 आ गया। यहाँ से फिर जीरो आ गया यार। 3 टाइम ले जाते हैं तो 8 टिक 24 के 4, 2 7 या 21, 21 2 23, ठीक? तो 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। कौन सा नंबर है? 6। 6 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम लोग 6 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम लोग 9600 में माइनस कर दें तो वो क्या हो जाएगा? 9600 में माइनस कर देंगे तो वह पूरे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक, इन लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दिस इज असेंडिंग, आरोही को असेंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3/19, 3/13 और 3/16 है। हाँ, ये स्पेशल केस है तो इसमें हम लोग बिना सॉल्व किए भी देख सकते हैं। 3/19, 3/13 और 3/16। जो नंबर जितना छोटा, जो नंबर जितना छोटा होगा वो, अगर न्यूमरेटर इक्वल है, अगर न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो जो नंबर जितना छोटा होगा डिनोमिनेटर में
जो नंबर जितना छोटा होगा वो नंबर बताइए उतना बड़ा बताइए। रिएक्ट करेगा। ठीक है, जो नंबर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना बड़ा रिएक्ट करेगा। तो मतलब ये सबसे बड़ा नंबर ये है ग्रेटेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा रिएक्ट करेगा स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होता है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा ये होगा। फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर होता है तो ये होगा, और ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक बार याद रखिएगा, अगर कोई फ्रैक्शन दिया है और उसका न्यूमरेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना छोटा रिएक्ट करेगा, और डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना छोटा है वो उतना ज्यादा बड़ा रिएक्ट करेगा। तो 19, 16, 13, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब तो मैटर फंसा दिया। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अभी तक तो ट्रिक से काम हो जा रहा था। आइए, हम लोग 5, 8, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 8 पंचे 40, 6 में नहीं आएगा। और कौन सा हो सकता है? 72, नहीं, 72 नहीं होगा। ये भी निकालना पड़ जाएगा। 5, 8, 6 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। 5, 4, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 1, 3, 1, सर 120। 120 हो सकता है। 5, 5 दूना 10, चार, चार तिया 12, 120। अब सबके डिनोमिनेटर को हमको 120 बनाना है। तो 3/5 को 5 को 120 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना है? 2 दूना 4 दूना 8 टिक 24, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 3/8, इसको हमको बनाना है 3/8 को 120। 8 के लिए हमको 15 मल्टीप्लाई करना होगा। 4/6, 6 करेंगे तो 5 चौका 20। 1/2, 1/2 के लिए 12 से करना पड़ेगा, नहीं 2 हटा देंगे तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये 24 नहीं होगा यार, 5 से करेंगे 24, 5 से, हाँ ठीक है, 5 द 120, यहाँ पे 72, 15 अट्ठे 120, 15 तिया 45, 6 दूना 12, 120, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 120, अच्छा एक कम 6। ठीक है, अब कह रहा है कौन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर इज 80। 4/6 इज वेरी बिग नंबर। 4/6। इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, पर वहां सोचना पड़ेगा। एक बार ट्राई करते हैं सोच के साथ। ठीक है, हमारे पास नंबर है 3/5, 3/8। ठीक है, देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। खाली इन दोनों में खाली कंपेयर करते हैं। 3/8 और 3/5 कौन बड़ा है? तो कंपेयर 3/5। करिए। 8 टिक 24 और 5 तिया 15। 3/5 बड़ा है 3/8 से। ठीक है, अब हम लोग 3/8 को नहीं उठाएंगे, अब हम लोग 4/6 उठाएंगे। तो अब किसको कंपेयर करेंगे? 3/5 में 4/6 से कंपेयर करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा 18, 5 4 जा 20। अब कौन बड़ा मिल गया? 4/6। तो 4/6 इन दोनों से 4/6 इन दोनों से बड़ा हो गया। अब फोर बाई बड़ा सिक्स है। को
इसको कंपेयर करना पड़ेगा 1/2 से। 4/6 को 1/2 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 4 2 जा 8 और 6 1 जा 6, 8 बड़ा हो गया, यानी 4/6 इन तीनों में बड़ा है। पर थोड़ा सोचना पड़ेगा तो हो जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं, 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 नहीं यस आया, सर, आ नहीं, गया। नहीं आया, नहीं आया। सर हमको बैठा चुका पहले भी। तो पहले बता चुका हूँ। चलो, तब यूट्यूब वालों को काम आएगा। नेक्स्ट है, एक राशि का 1/3 भाग आकाश को कुछ अमाउंट था, उसका 1/3 पार्ट आकाश को दे दिए। आकाश को दे दिए तथा बाकी अनिल को दे दिया गया। लेफ्ट वन अनिल। यदि अनिल को 524 रुपया मिला, अनिल इक्वल टू 524, तो आकाश का भाग ज्ञात कीजिए। हे भगवान, सीधे से पूछ लेता यार। सर x minus 1/3 is equals to 524. x माइनस 1/3 इक्वल टू 521। उतना भी नहीं, चलो और आगे सोचते हैं। थोड़ा हम लोग 9th के स्टूडेंट है और CHS के स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट है, तो थोड़ा सा और सोचते हैं हम लोग। क्या सोचा जाए? 3 पार्ट था जिसमें एक पार्ट आकाश ने लिया। 3 पार्ट था जिसमें से एक पार्ट आकाश ने लिया। बचा हुआ कौन पार्ट लेगा? अनिल लेगा। तो कितना पार्ट अनिल बच लेगा। गया? कितना पार्ट बच एक। गया? एक, अरे 3 पार्ट था ना? दो 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 था। 2 पार्ट बच गया। तो 2/3 इक्वल टू 5 बाय, तो अनिल का पार्ट यानी 2 पार्ट इक्वल टू 5/4। ठीक, 2 पार्ट इक्वल टू 5/4। तो हमसे पूछ रहा है 1 पार्ट की वैल्यू, राइट? कह रहा है अनिल को 262। अगर हाँ, कह रहा अनिल को इतना मिला तो आकाश को कितना मिला? तो अनिल का पार्ट 2 था, इक्वल टू 5/4। 1 पार्ट इक्वल टू व्हाट? तो 2 से हम लोग इसको काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 6 2, तो ये 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 262। तो ये बस हम लोग ने कुछ नहीं किया और आंसर ला दिए। समझ में आया क्या? यस सर। हड्डी कहीं की। फिर से देखते हैं। सर हमको लगा कि आप एक्स मेथड से करेंगे, लेकिन आप तो इजी में ही निकाल दिए। क्या हुआ? हमको लगा कि आप एक्स मेथड से करेंगे, लेकिन आप तो इजी वे में निकाल। तो इजी वाला क्वेश्चन था इसलिए इजी में निकल गया। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। 3 पार्ट था जिसमें से एक पार्ट आकाश ने लिया। तो 3 पार्ट में एक पार्ट निकाल लेते हैं तो हमारे पास 2 पार्ट बचेगा, जो कि अनिल का है। और अनिल का पोर्शन है 524। 2 पार्ट की वैल्यू 524 है और हमको आकाश का वैल्यू पूछना है, तो आकाश को तो 1 पार्ट मिला था। ठीक, ये 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा 262। 262 जो कि 1 पार्ट की वैल्यू है और 1 पार्ट जो आकाश को मिला था, इसलिए इसकी वैल्यू 262। वैसे अगर इस क्वेश्चन को लगाया जाए तो कम से कम आधे पेज में लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को अपने एग्जाम में पेन के साथ साथ दिमाग भी चलाना है, जिससे हम लोग को टाइम बचे। आओ आगे देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 8/5 है। दो नंबर्स थे, उनको मल्टीप्लाई किए, 8/5 आ गया। यदि एक संख्या 2/5 है तो दूसरी संख्या बताना है। एक संख्या 2/5 है तो दूसरी संख्या बताना है। इसमें कुछ नहीं, ये 5 है, ये भी 5 है, अच्छी बात है। यहाँ 2 है, यहाँ 8 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कौन सा महान क्वेश्चन है? 2/5 था, 8, 2/5 से हमको 8/5 लाना है। 5 तो हो ही गया, हमको 2 की जगह 8 लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इज राइट आंसर।
और आगे आते हैं, एक गांव में 1/3 भाग शिक्षित है। एक गांव है, वहां पे से 3 में से 1 लोग एजुकेटेड हैं। शिक्षित है मतलब एजुकेटेड है। ठीक है। गाँव और की यदि जनसंख्या 500 लोग 750। क्या? सर गाँव की जनसंख्या 750 होती अरे यार, इतना तेज कौन लगाता है? पप ठीक, 3 लोग था, है। मतलब बहुत उसमें तेज थी। पप हमको नहीं आता। 3 लोग था, उसमें से 1 लोग क्या था? एजुकेटेड था। तो अनएजुकेटेड कितने होंगे? 2 लोग। और इस 2 की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। 500 लोग अशिक्षित हैं। तो 500 लोग अशिक्षित हैं, कोई बात नहीं। तो गाँव की जनसंख्या क्या होगी? तो गाँव की जनसंख्या कितनी होगी? ये 3 के रेशियो में होगा। ठीक। तो 2 से काटते हैं तो ये होगा 250 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 250 हो जाएगा। और 250 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 लोग में से 1 लोग कितना त एक गाँव में अ, हर 3 में से 1 लोग क्या था? एजुकेटेड था। ठीक है, यूट्यूबर था। ठीक। और जो 2 लोग बच रहे थे वो लोग बेरोजगार थे मेरी तरह, अनएजुकेटेड थे। सर आप एजुकेटेड हैं अच्छा, हम एजुकेटेड हैं। और आप दूसरे अच्छा, लोग को भी एजुकेट कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन, अब एजुकेटेड आ गया तो एक क्वेश्चन बता। इंडिया में एजुकेटेड पर्सन किसको कहते हैं? जो पढ़ा लिखा हो लिटरेट। नहीं, इंडिया में जो एजुकेशन की डेफिनेशन दी जाती है, अगर आप अपना साइन एक सादे में पेपर कर पे सकते कर हैं। ले जाते हो तो आप एजुकेटेड हो। उसमें और केरला सबसे आगे है। उस साइन को भले तुम नहीं पढ़ पाते हो, उससे नहीं मतलब है। वो साइन अगर तुम तुम कर साइन कर पाते हो, सकते हो। बाकी सब मोह माया है। ठीक है। वो बात। हाँ। तो वन एक एजुकेटेड, दो अनएजुकेटेड। तो कह रहा है कि सर ये हमें दो मुंह पढ़ रहे हैं। हम लोग मोह माया पढ़ रहे हैं। जब इतने में ही काम हो जा रहा है तो काहे हम लोग अशिक्षित अशिक्षित गांव की जनसंख्या 1/3 भाग सब निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 500 है। तो 2 से काटेंगे तो आएगा 250 आ जाएगा। और हमको पूरे गांव की जनसंख्या बतानी है, तो पूरे गांव की जनसंख्या ये 3 के मल्टीपल के बराबर होगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 गुणे 3 यानी 750 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन है 1.25 किसके मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। 1.25 के वन इक्विवेलेंट। वन होल 1/4 के इक्वल है। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये होल तो है, इसको वन होल ही हंड्रेड रहने ट्वेंटी देते हैं। फाइव में पॉइंट हटा देंगे। हाँ, ये 1 जो है इसको होल ही रहने देंगे। ये 25 को 25 लिखेंगे। 2 प्लेस पे डेसिमल है, इसलिए हम लोग नीचे 2 जीरो बना देंगे। ठीक है। 2 प्लेस पे डेसिमल है, इसलिए नीचे 2 जीरो बनाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 एकम 25, 25 चौका 100, क्या आ जाएगा? 1 होल नंबर 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। 1 होल नंबर 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा-सा आप लोग को टेबल पढ़ना पड़ेगा, जो भी देख रहा है। जिनको टेबल नहीं आ रहा है, उनके लिए थोड़ा-सा कष्टकारी है, थोड़ा-सा आपको टेबल के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर पता नहीं आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ 1 प्लस 9/10 और 8/1000 लिखा हुआ है। ठीक, कुछ ज़्यादा लाइट हो गया है। तो इसको हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दशमलव रूप में कन्वर्ट करना है। तो 1 प्लस 1 जीरो है तो 1 प्लेस पे डेसिमल लगेगा।
प्लस यहाँ 3 जीरो है तो 3 प्लेस पे डेसिमल लगेगा। 0.008 0.008। हेलो अंकित। अब इनको ऐड कर देंगे तो सर कैसे अगर मैंने 1.098। 1 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम लोग अपने से पॉइंट लगा लेते हैं। 1.0 कर लेते हैं, ये 0.9 कर लेते हैं, ये 0.008 कर लेते हैं। सब नंबर्स को इक्वल कर लेते हैं हम लोग। ये 3 नंबर है ना, और इसको ऐड कर लेते हैं तो 809.1 1.908। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे इस चीज को शो कर रहा है कि हमारा ये आंसर है। यहाँ पे आधा क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, आधा उधर होगा। ठीक है। ये किसकी वैल्यू 1 के इक्वल है? क्वेश्चन है किसकी वैल्यू 1 के इक्वल है? तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 0.7 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 4.2। ठीक है। तो यहाँ ये पे नहीं वन है, प्ले क्या हुआ? नहीं है नंबर, ये 1 के इक्वल। तो देखते हैं, यहाँ 1 प्लेस पे डेसिमल है, यहाँ भी 1 प्लेस पे डेसिमल है, डेसिमल उड़ जाएगा। तो ये 7 इंटू 6 हो जाएगा, ये 10 इंटू 42 हो जाएगा। तो 7 6 जा 42 और 10 इंटू 42, 42 से 42 कट जाएगा और हमारे पास आएगा 1/10 आएगा, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। आइए यहाँ पे देखते हैं, 0.7 इंटू 6 और 1.0 इंटू 4.2। एक प्लेस पे है, एक प्लेस पे हटा देते हैं, तो 7 6 जा 42 आ जाएगा और यहाँ 1.0 को 1 ही लिखते हैं, 0.0 को छोड़ देते हैं और यहाँ 42 आ जाएगा। 42 से 42 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा सही हो जाएगा। इसकी वैल्यू 8 के इक्वल आ जा 1 के इक्वल आ जा रही है। बोला था यहाँ पे 2 ठो होगा। अब जब उधर आ ही गया तो इधर कौन मेहनत करेगा, छोड़ो। कह रहा है 200% किसके बराबर है? 200, इसमें परसेंट कहाँ घुसा दिया पता नहीं। ये जो परसेंट हम लोग जब पढ़ेंगे तो परसेंट बाद में पढ़ेंगे। ये परसेंट को हटाने के लिए हम लोग को 1/100 का मल्टीप्लाई करना होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 आ जाएगा। और 2 सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 पैसा है, यहाँ 200 रुपया है, तो यहाँ 2 इज यहाँ पे आएगा आंसर। ठीक है। यहाँ पे डेसिमल का मल्टीप्लाई पूछ रहा है, 0.8 इंटू 0.04। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सर 4 जा, थर्ड आइटम सर। हाँ 8 4 जा 32 हो जाएगा। अब उसके बाद सबसे मेहनत का काम है डेसिमल लगाना। तो यहाँ पे कितने प्लेस पे डेसिमल है? एक प्लेस पे, यहाँ पे 2 प्लेस पे, तो 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, टोटल 3 प्लेस हो जाएगा। 3 प्लेस पे डेसिमल लगाना है, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। 0.032, 0.032 सही आंसर होगा। 0 है तो इसको पॉइंट वाइज ही लगा दो, 358। जब एक सीरीज में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, जब बीच बीच में गैप रहता है तो हमको थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 प्लेस पे डेसिमल, यहाँ 2 जीरो है तो 2 प्लेस पे डेसिमल, यहाँ 3 जीरो है तो 3 को बढ़ाना पड़ेगा हमको। 0.304 इंटू 20 अपॉन 30.400, 3 प्लेस हो गया, डेसिमल से डेसिमल आएगा तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 304 20 अपॉन 304 002 100, और ये 10, यहाँ भी ऐसे कुछ 10 आएगा, 1/10 आ जाएगा। ये सब नहीं देंगे, खाली ये वाला ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही। सर बाकी सब मोबाइल है। हम्म, मेरा फोटो नहीं दिख रहा है कैंसिल। दिख तो है। तो
क्या कह रहे थे? जो भी अभी नया जुड़ा है तो उनके लिए यूट्यूब पे जाइए, द एबी क्लासेस सर्च करिए, पहले सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट पे जाना और जो पुराने वीडियोज़ होंगे, पुराने मतलब इस सीरीज़ वाले आर या पार वाले जो सीरीज़ के वीडियो हैं, उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो पहला दूसरा वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जो इस सीरीज़ का है। तो वहाँ पे 2022 लिखा होगा तो अपनी पूरी वीडियो देख लेना, कंप्लीट कर लेना और जो नहीं आएगा उसको हम लोग किसी दिन बैठ के डिस्कस भी कर लेंगे या फिर जब रिवीजन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक? और सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कंटीन्यूअसली रोज़ क्लास चलेगा। अभी मैथ से शुरू किए क्योंकि मैथ का कोर्स लंबा होता है, बाकी तो सब दिखाएँगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड आफ्टरनून, जय भारत, जय हिंद, सब कुछ। बाय बाय। बाय सर।